हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देखेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा देखने के बाद इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जैन दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? अब इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास पुद्रल, सांख्य, सामचारी और स्यादवाद। इसका आंसर है स्यादवाद, यानी जैन दर्शन को स्यादवाद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम भारत में कौन सी जगह बौद्ध मत का बड़ा संस्थान है जहां 130 गुफाएं हैं? इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं कार्ले, कान्हेरी, अजंता और जुनार। इस क्वेश्चन का आंसर है अजंता, यानी पश्चिम भारत में अजंता में एक बौद्ध मत का बड़ा संस्थान है जहां 130 गुफाएं हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, इसका आंसर है इंद्र, यानी ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ओम कहाँ से लिया गया है? अब इसके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, मुंडोपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद और यजुर्वेद। तो दोस्तों, इसका आंसर है बृहदारण्य उपनिषद, यानी ओम शब्द को बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हुए पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति किस काल से संबंधित मानी जाती है? इसके ऑप्शंस हैं प्रस्तर युगीन, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन या लौह युगीन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है कांस्य युगीन, यानी हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन काल से संबंधित माना जाता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है 7, यानी रामायण में कुल 7 कांड हैं। जो 7 कांड हैं उनके नाम हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, लोहे के प्रयोग से किस युग के लोग अपरिचित थे? अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं वैदिक युग के, हड़प्पा सभ्यता के, मौर्य युग के या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम सभी को पता है, इस क्वेश्चन का आंसर है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि उस वक्त तक लोहे की खोज हुई नहीं थी, यानी कि इस युग के लोग लोहे से अपरिचित थे। आगे बढ़ते हुए 8वां क्वेश्चन है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला किस पुरास्थल को कहा जाता है? अब इसके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो को सिंह का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज के साथ जिन 2 भारतीय विद्वानों का संबंध है वो कौन है? अब इसमें ऑप्शंस देखिए, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल और रंगनाथ राव, या फिर माधव स्वरूप वत्स और वीवी राव। तो दोस्तों, हमको ये याद रखना है कि जब बात होगी सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में, तो वहाँ पे जिन 2 विद्वानों का नाम आएगा वो हैं राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, यानी इस प्रश्न का उत्तर है पहला ऑप्शन, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, चन्हुदड़ों
किस प्रांत में है? अब इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं पंजाब जो भारत का हिस्सा है, पंजाब जो पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध और हरियाणा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सिंध, यानी चन्हु-दड़ो सिंध प्रांत में है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा द्वारा 23 तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ किस परिवार के थे? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं मगध, विदेह, कौशल या काशी। तो हम याद रखेंगे कि जब बात पार्श्वनाथ की होगी तो वे काशी परिवार के थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है काशी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, कौन सी देवी भय, विनाश और मृत्यु की देवी थी? अब इनके ऑप्शंस हैं अदिति, निरति, सावित्री या अरणिनी। तो दोस्तों अदिति भय, विनाश और मृत्यु की देवी थी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1 यानी अदिति। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक क्या कहलाते थे? इनके ऑप्शंस हैं यजमान, श्रेष्ठी, अर्थवन या श्रमण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है श्रमण, यानी वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षकों को श्रमण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अश्व और गौ शब्द का प्रयोग कितने बार आया है? तो दोस्तों हमें याद रखना है कि ऋग्वेद में अश्व शब्द का प्रयोग 215 बार और गौ शब्द का प्रयोग 176 बार आया है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 215 एवं 176। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलें उगाए जाने का संकेत मिल चुका है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9, यानी अब तक सिंधु सभ्यता में कुल 9 फसलें उगाए जाने का संकेत मिल चुका है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरकोटडा किसके लिए प्रसिद्ध है? अब इसके ऑप्शंस हैं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के लिए, घोड़े की हड्डी के अवशेष के लिए, युगल शवाधान के लिए या उपर्युक्त सभी के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है घोड़े की हड्डी के अवशेष के लिए, यानी सुरकोटडा घोड़े की हड्डी के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अब इसके ऑप्शंस हैं स्नानागार, अन्नागार, ईंट से बना सभा भवन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अन्नागार, यानी जब बात होगी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत के बारे में तो हमें याद रखना है कि सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो आप सभी को याद रखना है कि जब बात होगी सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेषों के बारे में तो वे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, यानी इस प्रश्न का उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? अब इसके ऑप्शंस हैं तांबा, सोना, मिट्टी या कांस। तो जैसा कि हमने जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता के समय में कोई खास धातुओं का प्रचलन नहीं था, यानी हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं मिट्टी से निर्मित की जाती थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है मिट्टी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है,
ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिनका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? तो अब इसके ऑप्शंस हैं अग्नि, इंद्र, वरुण और घौ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है इंद्र। यानी जब बात होगी ऋग्वैदिक काल के देवता के बारे में तो ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रतापी देवता इंद्र था। और ये भी याद रखना है कि इंद्र देवता का वर्णन 250 सूक्तों में मिलता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वैदिक संहिता से मानी जाती है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सामवेद। यानी भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, कौन सी वैदिक संहिता गद्य और पद्य दोनों में है? अब इसके भी वही ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमें याद रखना है कि यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा ब्राह्मण पहली बार पूर्वी पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख करता है? इसके ऑप्शंस हैं शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है शतपथ ब्राह्मण। यानी शतपथ ब्राह्मण पहली बार पूर्वी पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के व्यापारियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूल वर्ग की एक इकाई के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं गढ़, निष्क, कृष्णाला और शतमान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है गढ़। यानी उत्तर वैदिक काल के व्यापारियों के द्वारा गढ़ का प्रयोग एक इकाई के रूप में नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम नामक मादक पेय और इसी नाम के देवता को समर्पित है? इसके ऑप्शंस हैं दशम, प्रथम, नवम या षष्ठम। तो दोस्तों हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और जब बात होगी कि कौन से मंडल में सोम नामक मादक पेय और देवता का प्रयोग हुआ है तो इसका आंसर है नवम। यानी 9वें मंडल में सोम शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? अब इसके ऑप्शंस हैं सभा, समिति, विद्वत या परिषद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है विद्वत। यानी ऋग्वैदिक कुल की सर्वाधिक प्राचीन संस्था विद्वत थी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसके ऑप्शंस हैं वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या फिर यज्ञकर्ता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। यानी आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? इसके ऑप्शंस हैं द्रविड़, प्राकृत, संस्कृत या पाली। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा ये चारों भाषाएं ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थीं। लेकिन जब बात होगी ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा के बारे में तो उनकी भाषा संस्कृत थी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है संस्कृत। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? इसका ऑप्शंस हैं तांबा, लोहा, सोना
या कांस? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है तांबा। यानी वैदिक कालीन लोगों ने तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया। अगला क्वेश्चन है, वेदांत किसे कहा गया है? अब इसके ऑप्शंस हैं वेदों को, अरण्यों को, उपनिषदों को या ब्राह्मण ग्रंथों को। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है उपनिषदों को। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उपनिषदों को और क्या कहा जाता है, तो हमको पता होना चाहिए कि उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, या जैसा कि इस प्रश्न में दिया है वेदों को उपनिषद कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद। तो जब बात होगी कि कौन सा उपनिषद बुद्ध से भी प्राचीन है, तो वो कठोपनिषद है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है कठोपनिषद। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग करना कब सीखा? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है नव पाषाण काल। यानी मानव ने आग का प्रयोग करना नव पाषाण काल में सीखा। और जब बात होगी कि मानव को आग की जानकारी कब हुई, तो मानव को आग की जानकारी मध्य पाषाण काल में ही हो गई थी, बल्कि उसने इसका प्रयोग करना नव पाषाण काल में सीखा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? इसके ऑप्शंस हैं कुत्ता, घोड़ा, हाथी या बिल्ली। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है कुत्ता। यानी मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं कपिल, पतंजलि, गौतम या कणाद। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है कपिल। यानी सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो इसके ऑप्शंस हमारे पास वही 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऋग्वेद। यानी गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं रुद्र, विष्णु, प्रजापति और पूषण। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है प्रजापति। यानी उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब बात होगी ऋग वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता की, तो वहाँ पे इंद्र का वर्णन है, और जब बात होगी उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता की, तो वे प्रजापति थे। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो इसके ऑप्शंस हैं घर त्यागने के बाद, इंद्रियों को जीतने के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है घर त्यागने के बाद। यानी महावीर स्वामी घर त्यागने के बाद यति कहलाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? इसके ऑप्शंस हैं गोशाल, मल्लिनाथ, सुधर्मन या वज्रस्वामी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है सुधर्मन। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जब जैन धर्म की बात होती है तो उसमें 24 तीर्थंकरों के बारे में हम बात करते हैं। महावीर स्वामी
इस धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि महावीर के निर्माण के बाद इस जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। तो हम याद रखेंगे कि इनके निर्माण के बाद जैन संघ के अगले अध्यक्ष सुधर्मन हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है। तो इसके ऑप्शंस हैं सत्य, अहिंसा, आस्तेय या अपरिग्रह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है अहिंसा। तो यानी जैन धर्म के जो 5 महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसमें अहिंसा महाव्रत सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके ऑप्शंस हैं निरंजना, ऋजपालिका, गंगा या यमुना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है निरंजना, यानी बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस मानव प्रतिमा की पूजा की गई थी। इसके ऑप्शंस हैं भगवान बुद्ध, इंद्र भगवान, महावीर स्वामी या वासुदेव कृष्ण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है भगवान बुद्ध, यानी भारत में सर्वप्रथम जो मानव प्रतिमा पूजी गई थी वो भगवान बुद्ध की थी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किससे उपदेश प्राप्त किए थे। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं अलार और कलाम, अलार और उद्रक, मखली गोशाल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है अलार और उद्र, यानी गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश अलार और उद्रक से प्राप्त किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को क्या कहा गया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रतिपय समुत्पात या उपसंपदा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है और महाभिनिष्क्रमण उनके गृह त्याग को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं। इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास वैशाली, श्रावस्ती, चंपा और राजगृह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है श्रावस्ती, यानी महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया। अब इसके ऑप्शंस हैं पाणिनि काल, महाभारत काल, मौर्य काल या गुप्त काल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है पाणिनि काल, यानी कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव पाणिनि काल से प्रचलन में आया। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर पे कितने स्तूपों का निर्माण हुआ। तो जैसा कि हम सभी को पता है, जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उनके शरीर के 8 टुकड़ों पे 8 स्तूपों का निर्माण हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 8। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है। इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं महाभारत, रामायण, भगवद गीता या विष्णु पुराण। तो दोस्तों
इस क्वेश्चन का आंसर है भगवत गीता। यानी अवतारवाद का प्रथम उल्लेख भगवत गीता से मिलता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ? इसके ऑप्शंस हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या महावस्तु। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है अभिधम्म पिटक। यानी सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग जिस बौद्ध ग्रंथ में हुआ वह अभिधम्म पिटक है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो किस शासक द्वारा कटवाया गया? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं पुष्यमित्र शुंग, मिहिरकुल, गौड़ के राजा शशांक या महमूद गजनवी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है गौड़ के राजा शशांक। यानी गौड़ के राजा शशांक के द्वारा उस बोधि वृक्ष को कटवाया गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास गौतमी, महामाया, यशोधरा या बिंबा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है गौतमी। यानी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला गौतमी थी, जो कि बुद्ध की सौतेली माँ भी थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।